उस स्ट्रीट लाइट की कीमत ये 6,000 रुपये निर्धारित करते, 6,000 से 5,000। वो मार्केट में आम आदमी को 2240 रुपये की मिलती है। अब सोचिए 4,000 का मतलब कई गुने ज़्यादा पर ये जेम पोर्टल से सामग्री खरीदते हैं। शिष्टाचार व्यय के नाम पर सतरिंग नगर पंचायत अध्यक्ष ने करीब 10 लाख रुपए का गबन किया। 11 गांव की जांच हुई थी जिसमें 2460 शौचालय धरातल पे थे ही नहीं। अच्छा, थे ही नहीं। जांच में आरोप साबित हुए, फाइल बनी। अगर आज के दौर की बात की तो करप्शन इतना बढ़ गया है कि हर मामले में करप्शन होता है, लेकिन इन्हीं करप्शन को उजागर करने के लिए, उन अधिकारियों की पोल खोलने के लिए जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह संलिप्त हैं, उनको न्याय के कटघरे के दायरे में लाने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ने जा रहे हैं जो लगातार विगत पिछले 9 वर्षों से सिर्फ करप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेशे से अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट लखनऊ में वो वकालत करते हैं और समाज सेवा भी करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बाराबंकी जनपद के अंबु श्रीवास्तव जी। इनसे खास बातचीत करेंगे और इनसे पूछें कि आखिरकार इस 9 वर्ष में कितने करप्शन के मुद्दे इन्होंने उठाए और कितने मुद्दों में इनको विजयी मिली। तो सबसे पहले अंबु जी, आपका स्वागत है PTV में। धन्यवाद। मैं अंबु श्रीवास्तव, विराट हिंदुस्तान संगम का सदस्य हूँ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी टीम से हूँ। करप्शन इस तरह से फैला हुआ है, शिकायतें होती हैं, जांच होती है, जांच में अधिकांश आरोप सही पाए जाते हैं, लेकिन अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिसगाइड करके उस फाइलों को दबा देते हैं। जैसे करप्शन शौचालय जो घोटाला हुआ है शौचालय में, उसमें लाभार्थियों के खाते में पैसा जाना था, लेकिन बाराबंकी जनपद में शौचालय के लाभार्थियों के खाते में पैसा न भेज करके कितने शौचालयों का मामला था लगभग? शौचालय मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से सारे शौचालयों की जांच की मांग की थी, जिसमें उस समय तत्कालीन CDO थी मेधा रूपम ने क्रॉस जांच करवाई थी। हैदरगढ़ ब्लॉक की जांच हुई थी केवल, उसमें कुछ 11 गांव की जांच हुई थी जिसमें 2460 शौचालय धरातल पे थे ही नहीं। जांच में आरोप साबित हुए, फाइल बनी। अधिकारियों प्रधान दोनों के एक के ऊपर दोष आरोपित करना गलत है। दोनों लोगों की है। जियो टैगिंग ऐसा होता है, एक शौचालय बना है उसकी दूसरी दीवार पर दूसरे की जियो टैग कर देते हैं। नाम है लेकिन मौके स्थल पर शौचालय नहीं है। सर, जिस संगठन से हम जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हमेशा करप्शन के खिलाफ ही रहे हैं। जैसे नेशनल हेराल्ड है और पूर्व चीफ मिनिस्टर जयललिता थी, उनके खिलाफ उन्होंने पिटीशन आज से अधिक संपत्ति दाखिल, उनसे प्रेरणा थी। मेरे आदर्श वही हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्हीं की वजह से सारी चीज़ें मैं करता हूँ। अधिकारी उसी सामग्री को जेम पोर्टल से ये सामग्री खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए नगर पंचायत में स्ट्रीट लाइट की लेना है, उस स्ट्रीट लाइट की कीमत ये 6,000 रुपये निर्धारित करते, 6,000 से 5,000। वो मार्केट में आम आदमी को 2240 रुपये की मिलती है। अब सोचिए 4,000 का मतलब कई गुने ज़्यादा पर ये जेम पोर्टल से सामग्री खरीदते हैं। ये करप्शन नहीं है। टैक्स आप देते, हम देते, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि करप्शन के खिलाफ शिकायत करे। अगर करप्ट जो भी है, गलत जो भी है, मैं गलत कहने से, चाहे मेरा मित्र ही क्यों न हो, अगर गलत हैं तो मैं गलत कहूँगा। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि आप गलत हैं, हमारे मित्र हैं तो आपकी शिकायत ना करूँ। 9 साल में आपने कितने मामले करप्शन के उठाए, कितने मामले में आपको विजय मिली? अभी एक हमारा लेटेस्ट चल रहा है PIL, हमारी जनहित याचिका हाईकोर्ट में, उसमें सतरिंग नगर पंचायत में नियर अबाउट लगभग 13 करोड़ का गबन साबित हुआ। 9 कर्मचारी अवैध रूप से नियुक्त थे, ना शासन द्वारा पद स्वीकृत था, ना कुछ था, कोई शासन से पद नहीं। चेयरमैन और EO ने फर्जी तरीके से उनकी नियुक्ति कर ली। जांच हुई, 3 मेंबर्स कमेटी हुई, CDO की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, उसमें आरोप साबित हुए। शिष्टाचार व्यय के नाम पर सतरिंग नगर पंचायत अध्यक्ष ने करीब 10 लाख रुपए का गबन किया। 17 सितंबर 19 से और आज तक वो पत्र दबा हो, उसकी शिकायत हमने की। व्यक्तिगत लेटर जिलाधिकारी बाराबंकी को 19 अवस्थी द्वारा लिखा गया। उस पर कमेटी गठित हुई ADM के अध्यक्षता। उन्होंने क्या किया, किसानों को नोटिस जारी कर दिया जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में गलत रिपोर्टिंग की, गलत तरीके से उनको मुआवजा दिया, बगैर बराबरी के, बगैर घूस के, ऐसा रिश्वत के उन्होंने किया नहीं होगा, उनको कोई व्यक्तिगत लाभ तो था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, किसानों को नोटिस दे दिया, अपने कर्मचारियों को उन्होंने सीधे बचा लिया। उसी के खिलाफ क्या कर रहे हैं आप? उसके खिलाफ भी मैं CBI इंक्वायरी के लिए। कहीं अंबु श्रीवास्तव का मकसद ये तो नहीं कि ज़्यादा पैसा कमाना हो, करप्शन के मामले को उजागर करे तो लोग पैसे की ऑफर करेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है आपके मन में? बिल्कुल नहीं। हाँ। कोई भी अधिकारी कहीं से भी कोई कह दे कि आज तक हम किसी थाने में, किसी नगर पंचायत में कभी किसी अधिकारी से मैंने फ़ोन पे बात भी की हो,
मैं किसी से बात भी नहीं करता हूँ। जो पेपर हैं आरटीआई धमकियाँ भी मिलती होंगी आपको? हाँ, ये है, थोड़ा बहुत दबाव रहता है। जैसे हमारे एक अधिकारी हैं, वो हमारे नाम से इतना चढ़ते हैं कि हमको ट्विटर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे हमको ब्लॉक कर रखा है। हाँ। हमने सिर्फ उनसे क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने ट्विटर पे ब्लॉक कर रखा। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, पर्सनल ट्विटर हैंडल से वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोई ऐसा मुद्दा रहा हो कि आपने करप्शन का मुद्दा उठाया तो आपको धमकी मिली हो? सबसे ज़्यादा नगर पंचायतों में है। हाँ। नगर नगर पंचायतों को आपने टारगेट कर रखा है क्या? नहीं, नगर पंचायतों में जो जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री खरीदते हैं, अधिकांश आपको बता दें, ये जेम पोर्टल के माध्यम से जो भी सामग्री। बाराबंकी जनपद में कौन सी नगर पंचायत आपको सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नजर आ रही है आज के दौर में? कोई बची नहीं है। हाँ। नियर और सभी हैं। सभी हैं। सभी हैं। लेकिन टॉप 1 कौन है? टॉप 1 पे जिसकी जांच हो चुकी है, जिसमें आरोप साबित हो गए, सतरी नगर पंचायत टॉप पे है। हाँ। इसके क्या बाद लगता है कार्रवाई होगी? नहीं होगी, देर से है लेकिन अंधेर नहीं। तो अंबुज श्रीवास्तव बाराबंकी जनपद से निकलकर अन्य जनपदों में जो करप्शन फैला उसके लिए कब मुद्दा उठाएंगे, कब? हमारा प्रयास पूरी तरह से है, हर जगह पे जहाँ पे हमें जानकारी मिलती है आरटीआई के थ्रू या अपने आउटसोर्सिंग के थ्रू, उससे मैं कोशिश करता हूँ कि मुद्दे उठाऊँ। तो इसका मतलब आप वकालत कम करते हैं, करप्शन के मुद्दों पर ज़्यादा? नहीं, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता हित में पहले अपना पेशा भी करता हूँ, लेकिन साथ साथ समाज के लिए भी कार्य करना हर व्यक्ति का दायित्व है। आप समाज में, सोसाइटी के लिए भी कुछ करेंगे, आपकी जिम्मेवारी तय है। अच्छा, लास्ट सवाल हमारा ये है कि अंबुज श्रीवास्तव आम जनमानस को क्या बताना चाहते हैं कि करप्शन से कैसे बचा जाए? करप्शन से आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर व्यक्ति कोई चीज़ कर रहा है, उसको आरटीआई के माध्यम से, चाहे विलेज प्रधान हो चाहे जो हो, उसे आरटीआई के माध्यम से आप पूछिए कि ये कार्य जो हो रहा है ये सही हो रहा है, मानक तरीके से हो रहा है। क्योंकि जो अधिकारी है वो हमारे टैक्स से पैसा पाते हैं, और अगर जो भी पैसा आ रहा है वो हमारे टैक्स का पैसा है, पब्लिक फंड है, ना कि उनके खुद की जेब का है। अभी विलेज प्रधान मान लीजिए गलत काम करा रहे हैं, तो अगर हम शिकायत कर रहे हैं तो उनको आपत्ति है। अगर वो अपने पास से करा रहे हैं हमको नहीं आपत्ति, लेकिन वो जो पैसा है वो पब्लिक मनी है, उसकी शिकायत करना और सही से करवाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो आपको सुरक्षा लेकर भी चलनी पड़ेगी। आप करप्शन के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, लोग करप्शन कुछ भी कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऊपर वालों के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है सब। हाँ। और किसी के भय से मैं अपना पेशा नहीं छोड़ सकता हूँ, ना करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना छोड़ सकता। तो आप समझ सकते हैं कि अंबुज श्रीवास्तव बनने की ज़रूरत हर जिले में एक शख्स को है। कि जैसा आपने सुना, ये बाराबंकी जिले में जितनी नगर पंचायतें, जब इन्होंने सही कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से काफ़ी भ्रष्टाचार होता है, तो अंबुज श्रीवास्तव बनने की ज़रूरत हर जिले, यूपी के हर जिले के हर व्यक्ति के, देश में अगर हर देश के हर जिले का अगर एक व्यक्ति अगर अंबुज श्रीवास्तव ऐसा बन जाए, देखने वाली बात होगी आखिरकार अंबुज श्रीवास्तव का ये पेशा कितने दिनों तक चलता रहता है। यूपी टीवी के लिए शुभम मस्ती की रिपोर्ट।